औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात। जैसे कि आपको पता है कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इज़ एम आर का इस्तेमाल बताया था और मैंने ये भी कहा था कि अब इंशाल्लाह ग्रामर का पोर्शन मैंने हल्का हल्का शुरू कर दिया है और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं बुनियाद से मैंने ये इंग्लिश की बुनियाद शुरू की है और बिल्कुल अलीबे से इंग्लिश स्टार्ट ली है। आज मैं आपकी खिदमत में हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल बता रहा हूँ। अब आप पहले भी मैंने ये वीडियो में कहा था, अब फिर बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है भाई, आपको पता है या आपको आता है, आई डोंट केयर। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और बहुत से तलबा के लिए ये सिलसिला शुरू किया है क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो अब मेरे लिए फ़ायदा ये हो गया, जब बच्चे पूछते हैं ना तो मैं कहता हूँ यार मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे डिटेल से बता दिए। तो आज जिसका मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं, हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव, हैड उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब किसी फ़िक्रे में किसी मलकियत को ज़ाहिर करें, किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर किया जाए। अब किसी चीज़ की मलकियत से मुराद क्या है? किसी चीज़ की मलकियत से मुराद ये है कि वो चीज़ अपने पास होती है। इसकी दो पहचानें हैं, या तो फ़िक्रे के एंड पे आएगा रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता था, रखती थी, रखते थे। लेकिन इसमें फ़र्क मैं बाद में बताता हूँ, पहले बता दूँ कि रखता है, रखती है, रखते हैं ये मौजूदा यानी फ़ेल हाल के लिए, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें हमेशा हैज़ और हैव लगता है। उसके बाद अगर यही सीन, यही फ़िक्रे, यही सेंस, यही पहचान रखता था, रखती थी, रखते थे हो तो वो माजी होगा, यानी वो गुजरा हुआ ज़माना होगा, उसे हम पास्ट कहते हैं और उसमें सिर्फ हैड लगता है। और मज़े की बात ये है कि आई, वी और यू और दे, इनके साथ हमेशा हैव लगता है और ही, शी, इट या कोई नाम आ जाए उसके साथ हमेशा हैज़ लगता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये हैज़ और हैव हमेशा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ लगेगा। एक बात। दूसरा, जब बात आए पास की, रखता था, रखती थी, रखते थे, यानी माजी गुजरा हुआ पास में हो तो उसके लिए हैड, और हैड इन सब के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, इट वगैरह के साथ हैड लगेगा पास्ट में। प्रेजेंट में हैज़ और हैव। हैज़ और हैव किसके लिए? आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, नेम, दे के साथ जो है वो हैज़ लगेगा। ये ख़ास तौर पे इसका आपने फ़र्क रखना है। और फ़िक्रा कब इस्तेमाल करना है ये हैज़ हैव हैड का? जब फ़िक्रे में किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर किया जाए। और इसकी दो पहचानें, या तो मलकियत होगी या ये लफ्ज़ मैंने बोला है, टिक कर रहा हूँ मैं, के पास। मसलन मेरे पास एक सुर्ख कलम है, या यही सेंस का फ़िक्रे को मैं बना रहा हूँ, मैंने दरमियान में और लिखा है कि मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ। अब मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ या मेरे पास एक सुर्ख कलम है, दोनों की सेंस सेम है, क्योंकि मेरे पास ये भी मलकियत है उसकी और मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ, ये भी सुर्ख कलम जो रखना ये उसकी मलकियत है। तो दोनों फ़िक्रे इसी सेंस के होंगे। अब चूंकि एंड पर क्या आ गया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेरे पास आपका सब्जेक्ट आ गया, या मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हूँ आ गया और सब्जेक्ट मैं यानी कि आई आ गया। और फ़िक्रे का जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन की। लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि एक्सटेंशन जो होता है वो बाकी जो फ़िक्रा बच जाता है उसको कहा जाता है। मैंने लिख भी दिया, मेंशन कर दिया। और अब नई बात आई है ऑब्जेक्ट की। मसलन मेरे पास एक सुर्ख कलम है, मेरे पास, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी करनी है? सब्जेक्ट की। तो मेरे पास एक सुर्ख कलम है, मेरे पास की समझ नहीं आ रही, मत घबराएं, इसी फिक्रे को दूसरी सेंस में ढाल लें, मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ, तो जज हो जाएगा कि यहाँ सब्जेक्ट क्या आना है। तो ये देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट आपका आ गया आई और एंड पर आया है हूँ, यानी मौजूदा हाल, प्रेजेंट। तो आई के साथ लग गया हेल्पिंग वर्ब आपका हैव, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया था, आई, वी, यू, दे के साथ हैव आना है। उसके बाद अ रेड पेन। अब बाकी जो हिस्सा बच गया, ये मैं जिसको सर्कल किया हुआ है, ये आपका एक्सटेंशन है, ये आपका बाकी फ़िक्रा बच जाता है और वो आ गया रेड पेन। दोनों की इंग्लिश, मेरे पास एक सुर्ख कलम है या मैं एक सुर्ख कलम रखता हूँ, दोनों की इंग्लिश आई हैव अ रेड पेन। इसी तरह पास का एक जुमला मैं बोलता हूँ, मसलन तुम्हारे चचा के पास एक
बंदूक थी। अब तुम्हारे चचा के पास एक बंदूक थी या तुम्हारे चचा एक बंदूक रखते थे। अब दोनों का जिक्र मलकियत से है। चचा के पास थी, के पास भी आ गया, जैसे मैंने बताया के पास, और रखने के मीनिंग में भी आ गया। लिहाजा आप इसको इसी फिक्र को इसी से सेंस में कर सकते हो। आइए देखते हैं। तुम्हारे चचा, ये आपका आ गया योर अंकल, ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब रखते थे या बंदूक थी, सेंस तो एक ही है, बंदूक रखते थे या बंदूक थी, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका हैड आ गया और पीछे क्या बचा, एक बंदूक, आगन। तो फिक्रा देख लें, योर अंकल हैड आगन। तो फार्मूले के मुताबिक सब चीज़ें जगह जगह लग गई। ये सब्जेक्ट आ गया योर अंकल, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, और बाकी जो बचा एक्सटेंशन वो अगन आ गया। ये थी ख़वातीन हज़रात आज का लेक्चर, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल। इससे पहले मैंने इज़, एम और वाज वर कराया, अब हैज़, हैव, हैड करवा रहा हूँ। तो ये लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है, संभालिएगा। इस तरह की बेसिक ग्रामर आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखते हुए और इन चीज़ों को समझते हुए आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। दुआओं का तलबगार प्रोफेसर खुर्रम रियाज। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।